और वीडियो को देखो, शेयर करो, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट है क्लास 12 के लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं, कल से ओपन हो जाएगा, तुम लोग उसको रेफर कर सकते हो अपने दोस्त लोगों के बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो अभी हम लोग क्लास चालू करेंगे डेथ एंड डिसोल्यूशन का। डेथ एंड डिसोल्यूशन दोनों चैप्टर आज हम लोग एक संग करेंगे। डेथ एंड डिसोल्यूशन, एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन ठीक से देख लो। डेथ एंड डिसोल्यूशन का है पहला जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 में दिया हुआ है। पेज नंबर 15 में है, देखो बोल रहा है नॉयन, चॉयन एंड पवन आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। तो नॉयन, चॉयन एंड पवन एन सी पी तीनों जन का रेशियो 3:2:1 है। अच्छा देखो बैलेंस शीट देके रखा है। अच्छा नेक्स्ट पेज में आ जाओ, देखो बोल रहा है चॉयन डाइड ऑन 31 मार्च। अच्छा बैलेंस शीट का डेट क्या था? 31 दिसंबर 2024। तो ईयर देखो चालू हो रहा है 1/1/2025 से, ईयर खत्म होगा 31/12/2025। बीच में चयन का डेथ हो रहा है 31 मार्च को। 31 मार्च को चयन का डेथ हो रहा है, तो चयन जिंदा था 3 महीना चयन जिंदा था, ठीक है। अब बोल रहा है देखो चयन को क्या क्या देना पड़ेगा। द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड इंटरेस्ट अप टू द टाइम ऑफ हिज डेथ एट 12%। तो मतलब कैपिटल वो चाहता है और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी चाहता है 12% पर एनम, लेकिन जितना दिन वो जिंदा था उतना दिन तक। नेक्स्ट बोल रहा है हिज एप्रोप्रिएट शेयर इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में उसका जितना शेयर है उतना शेयर उसको देना पड़ेगा। अच्छा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से, लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस बना के इस साल भी उसको प्रॉफिट का हिस्सेदारी चाहिए जितना महीना वो जिंदा था। नेक्स्ट बोल रहा है चॉइस एग्जीक्यूटर्स बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मेकिंग ए पेमेंट ऑफ 30,000 इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंस। 30,000 रुपया कैश देना है और बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग कर लेंगे, पहले लेजर दिखा देते हैं उसके बाद जर्नल करवा देते हैं, ठीक है। तो डेथ में कोई एक पार्टनर मर जाता है और उसका एक कैपिटल अकाउंट हमें खोलना पड़ता है। तो पहले लिखते हैं चॉइस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले लेजर देख लो ध्यान से। बोल रहा है उसका कैपिटल कितना था? बाय बैलेंस बीडी। चॉइन का कैपिटल कितना था? फर्स्ट पेज में आ जाओ, फर्स्ट पेज में चॉइन का कैपिटल बोल रहा है 45,000 का उसका कैपिटल था। उसके बाद कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मांग रहा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। 45,000 के ऊपर 12% इनटू कितना महीना जिंदा था? 3 महीना, 3/12। एक बार करके दिखा दो। 45,000 कहाँ गया? 45,000 इंटू 12%,
डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 1350 रुपया आ रहा है, 1350 रुपया आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है नेक्स्ट बोल रहा है जनरल रिजर्व में उसका हिस्सेदारी, तो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का था, फर्स्ट पेज में आ जाओ, 22,500 का बोला है, तो 22,500 का चॉइन का कितना था देखो ना, 3 2 5 1 6, तो 2/6, 2/6 का कैलकुलेशन करो। 22,500 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 7500, 7500 जनरल रिजर्व 7500 का था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नंबर 1 हो गया कैपिटल, उसका इंटरेस्ट, नंबर 2 बोल रहा है जनरल रिजर्व हो गया है, पिछले साल का प्रॉफिट के हिसाब से देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि सस्पेंस में क्यों है, क्योंकि इस साल इतना प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा कंपनी को खुद को पता नहीं है, लेकिन जो मर गया है उसका एग्जीक्यूटर बोल रहा है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको ही मान लेते इस साल भी प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से आप मेरे को चॉइन का हिस्सादारी दे दीजिए। तो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 81,000, 81,000 में से 2/6 चॉइन का होता है, लेकिन जब वो पूरा साल जिंदा रहेगा तब ना टोटल प्रॉफिट का 2/6 मांगेगा, वो अभी जिंदा है 3 महीना, तो 3/12, 3/12। तो चलो देख लेते हैं कितना बोल रहा है, 81,000 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, काट के 6 से काटेंगे, 6 को काटेंगे 2 से तो 3, 27,000, 27,000 को काटेंगे, नीचे 4 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 6,750, 6,750 रुपया आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और कुछ है क्या, नहीं है। अच्छा, अब बोल रहा है चॉइन को अभी इमीडिएटली पेमेंट करना है 30,000, तो देख लो कहां पे बैलेंस है, कैश में कि बैंक में, ना ही कैश में ना ही बैंक में, कहीं पे भी पैसा नहीं है, कहीं पे भी पैसा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बोला है क्या, कैश में ही पैसा नहीं है, बैंक में भी नहीं है। देखो चौथा नंबर बोल रहा है चॉइस एग्जीक्यूटर बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मेकिंग ए पेमेंट ऑफ 30,000 इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंस। हाँ, मरने के बाद 30,000 अभी अभी पेमेंट करना है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा है 1,80,000 है, तो और कैश में बोल रहा है 8,325 है, तो चलो कैश से ही पेमेंट करते हैं, कैश अकाउंट 30,000 पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है 30,000 कंपनी के पास नहीं है, शायद कोई लेके आएगा, बाकी 2 जन एन और पी लेके आएगा, तभी जाके इसका पेमेंट हो पाएगा। तो पेड ऑफ लिख देते हैं, पेड ऑफ लिख देते हैं, और बैलेंस कितना उसके लोन अकाउंट में डालना पड़ेगा, चलो एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है 45,000 प्लस 1350 प्लस 7,500 प्लस 6,750, तो 60,600 रुपया, 60,600 रुपया हो रहा है, 60,600 रुपया हो रहा है। ₹60,600 हो रहा है उसका टोटल। उसमें से 30,000 चला गया, तो बाकी बच गया 30,600 रुपया, बाकी बच गया 30,600 रुपया। उसको चॉइस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है ना। जल्दी से एक बार देख लो, हम लोग जर्नल करेंगे, जल्दी से एक बार देख लो। अच्छा देखो ना,
जर्नल बोला था ना करने के लिए, बोला था जर्नल करने के लिए, तो जर्नल करते हैं। क्या एंट्री हो जाएगा जर्नल, देखो जर्नल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर 1 जर्नल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू चॉयन्स कैपिटल अकाउंट, चॉयन्स कैपिटल अकाउंट कितना 1350। अच्छा सर आप ओपनिंग बैलेंस का लिखे क्यों नहीं जर्नल, सर ओपनिंग बैलेंस का जर्नल होता ही नहीं है, ओपनिंग बैलेंस का कोई जर्नल होता नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिखे हैं। अच्छा माइक में चार्ज खत्म है इसलिए हाथ पकड़ के करना पड़ रहा है, क्या पता चार्ज बंद हो जाए। अच्छा जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का कुछ हिस्सा चयन को मिलना चाहिए, तो मिलेगा भी, तो लिखेंगे क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चॉइस कैपिटल अकाउंट, चॉइस कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चॉइस कैपिटल अकाउंट कितना 7,500, 7,500। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चॉइस कैपिटल, चॉइस कैपिटल अकाउंट बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चॉइस कैपिटल कितना 6750, 6750 हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसको कैश पेमेंट हो रहा है, उसको कैश पेमेंट किया जा रहा है, तो चॉइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, चॉइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, चॉइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कितना पेमेंट हो रहा है सर 30,000, 30,000, 30,000 और बाकी लोन में ट्रांसफर हो रहा है, तो लोन का एंट्री क्या हो जाएगा, चॉइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चॉइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चॉइस एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट है ना, चॉइस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना 30,600, 30,600। अच्छा कोई नरेशन में कोई फंसेगा नहीं ना, नरेशन लिख लेना। क्या लिखोगे यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू चॉयन, ठीक है, उसके बाद बीइंग पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू चॉयन, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस माने करंट ईयर प्रॉफिट, बीइंग करंट ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू चॉइस कैपिटल, बीइंग कैश पेड टू चॉयन, चॉइस एग्जीक्यूटर लिखना, बीइंग कैश पेड टू चॉइस एग्जीक्यूटर, चॉयन तो मर गया है उसका एग्जीक्यूटर आएगा ना, बीइंग कैश पेड टू चॉइस एग्जीक्यूटर, बीइंग यहाँ पे लिखना बीइंग रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू चॉइस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, खत्म बात, ठीक है। तो हो गया मेरा यहाँ पे एक डेथ और डेथ का लेजर और जर्नल, ठीक है। चलो दूसरे मैथ में हम लोग आते हैं, दूसरा मैथ। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग पेज नंबर 16 का, पेज नंबर 16 में अभी हम लोग चालू करेंगे, पेज नंबर 16 का चालू करेंगे, देख लो एक बार पेज नंबर 16, यहाँ पे शायद डिसोल्यूशन वाला मैथ बोल रहा है, पेज नंबर 16 में क्या बोल रहा है, डी नंबर मैथ, डी नंबर मैथ डिसोल्यूशन है, बोल रहा है गीता सुनीता एंड रीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1, गीता सुनीता रीता, गीता सुनीता रीता 2:2:1 है ना। अच्छा बोल रहा है बैलेंस शीट कुछ दिया हुआ है, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द बिजनेस, द अमाउंट वाज रियलाइज, अच्छा जो जो अमाउंट रियलाइज हुआ ठीक है, देयर वाज एन 16 के बाद 17 नंबर पेज में आएंगे, थोड़ा सा नीचे है हम लोग का, हाँ, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹5,000
which was taken over by सुनीता, सुनीता लेके गया है। अच्छा ठीक है, फॉर द सर्विस गीता इज पेड 1200, फॉर द सर्विस गीता इज पेड 1200। अच्छा, गीता को 1200 दे दिया गया है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 9000। गीता कुछ सर्विस दिया है, उसके लिए गीता को 1200 दिया है और एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है 9000 का। अच्छा, गीता को क्या डिजोल्यूशन करने का दायित्व दिया गया था? शायद एक मिनट रुक जाओ, गीता को डिजोल्यूशन करने का दायित्व दिया गया था शायद। धीरे धीरे पढ़ते हैं, करते हैं, चलो। कौन क्या क्या अकाउंट खोलने के लिए बोला है? रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल बोला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर में लिखना पता है ना, इन द बुक्स ऑफ GSR रियलाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख लेना तुम लोग। उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, डेबिट में क्या क्या आएगा? जो भी एसेट है, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। अच्छा, क्या क्या है देख के बताओ। कैशर बैंक तो नहीं आता है, डेटर आता है। सेट डेटर कितना है? 40,000 का है, 40,000 इनर में रखते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे स्टॉक है 50,000 का, स्टॉक है 50,000 का, ठीक है। उसके बाद बोलो ना, फर्नीचर है कितना? 20,000 का। उसके बाद बोलो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का? 90,000 का। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 90 1,80,000 और 20 2 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। इधर आ जाओ। अच्छा देखो, इधर देखो, बात नहीं करना। इधर देख लो, बाई के साइड में आउटसाइड लाइबिलिटी, बाई सन्ड्री लाइबिलिटी। क्या क्या बोल रहा है? सन्ड्री लाइबिलिटी में क्रेडिटर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर। आउटसाइड लाइबिलिटी बोल के सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर ही है। कितना है? 40,000 का है, बाहर लिख देते हैं। अच्छा, 3 पार्टनर का नाम लिखो, GSR। इधर GSR क्या क्या लिखोगे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? बोलो ना एक बार। पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD। जी का कैपिटल कितना है? 1 लाख। एस का 40,000 और इधर एक 20,000। कौन रिटायर हो रहा है? अच्छा, रिटायर तो नहीं है, तो डिसोल्यूशन है। अच्छा, जनरल रिजर्व 50,000 का, जनरल रिजर्व 50,000 का था, 2:1, मतलब 20,000 10,000 20,000 और 10,000 जाएगा। अच्छा, उसके बाद देख लो, क्रेडिटर के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है और क्या बोल रहा है? they decided to dissolve the account was realized plant and machinery। हाँ, पैसा मिल रहा है। अच्छा, एसेट को बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, तो बाय में बाय बैंक अकाउंट। सेल क्या क्या हो रहा है देखो, प्लांट एंड मशीनरी 85,000, प्लांट एंड मशीनरी 85,000। अच्छा, उसके बाद बोलो ना, स्टॉक 70,000 का। उसके बाद बोलो डेटर 37, डेटर है 37,000 का।
उसके बाद बोलो फर्नीचर 15,000 का, फर्नीचर 15,000 का। उसके बाद बोलो गीता एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना, जो बोल रहे थे। अच्छा पेड बाय द फर्म, अच्छा ठीक है। क्रेडिटर वाज पेड 2% लेस, क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिटर कितना 40,000 का, 40,000 इंटू 98% कर लो हो जाएगा, या फिर 40,000 माइनस 40,000 का 2% कर लो। 40,000 का 2% कितना आएगा? 400, 800, 800। तो 40,000 से 800 गया तो 39,200 एक बार चेक कर लेना। अच्छा देयर वाज एन बोल रहा था अनरिकॉर्डेड, कहा गया? 16 के बाद 17 नंबर पेज। हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹5,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय सुनीता। सुनीता लेके जा रहा है तो मतलब यहाँ पे शायद जोड़ना है, बाद में देखते हैं। बाय एस कैपिटल अकाउंट, सुनीता क्या लेके जा रहा है? अनरिकॉर्डेड एसेट, लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर। सुनीता कितना बोल रहा है? 5,000 में ना 4,000 में लेके जा रहा है, 4,000 में। तो सुनीता का जो कैपिटल अकाउंट है, आ जाओ टू के साइड में आ जाओ, लिखोगे क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट, सुनीता में लिखो 4,000। अच्छा उसके बाद बोलो ना, गीता को पे किया जा रहा है 1,200, गीता को दिया जा रहा है 1,200, जबकि एक्चुअल पेमेंट हुआ है 9,000। गीता को दिया जा रहा है 1,200 जबकि एक्चुअल पेमेंट हुआ है 9,000। गीता को बोला गया था कि हम लोग तुम रियलाइजेशन का दायित्व ले लो, ठीक है, उसके लिए तुम्हें फिक्स मिलेगा 1,200 और पूरा पैसा तुम पेमेंट करना। अगर गीता के संग कंडीशन ही हुआ है, एग्रीमेंट ही हुआ है कि पूरा पैसा तुमको ही पेमेंट करना है, तो कितना एक्चुअल पेमेंट हुआ है? 9,000 की जगह 900 भी तो हो सकता था। अगर 900 रुपया होता और गीता को 1,200 रुपया हम लोग पेमेंट करते एज पर एग्रीमेंट, क्या गीता बोलता कि भैया 900 रुपया खर्चा हुआ है, 1,200 नहीं चाहिए, 900 ही दीजिए, बाकी 300 रख दीजिए? नहीं बोलेगा। और अभी क्या हम लोग सुनेंगे, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है 9,000 और गीता के संग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1,200? नहीं सुनेंगे। 1,200 कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 1,200 दे देंगे तुमको, तुम्हारा जितना भी खर्चा हुआ है तुम समझ लो, ठीक है ना। तो गीता को हम लोग कितना देंगे? ओनली ऑन 1,200। तो लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू गीता। गीता 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 तो 2 में लिखते हैं, इसको तो बाहर कर दिए हैं, लिखते हैं 2 गीताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हम लोग देंगे उसको? 1,200। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर दे रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल। तो गीतास कैपिटल में बाय रियलाइजेशन, बोलो ना हाँ। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है। जोड़ लेते हैं इसको सर जोड़ लेते हैं। 85,000 प्लस 70,000 प्लस 37,000 प्लस 15,000, 2,07,000, 207,000। क्या लग रहा है ये वाला ज्यादा है? देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि पॉजिटिव ही आ रहा है। 2,51,000, हाँ पॉजिटिव ही आ रहा है। 2,51,000 टोटल में, 2,51,000 टोटल में आ रहा है सर। और वहां से माइनस करेंगे हम लोग 2 लाख।
माइनस करेंगे हम लोग 2 लाख, माइनस करेंगे 39,200, माइनस करेंगे 1200, 10,600 आ रहा है प्रॉफिट में, 10,600 आ रहा है प्रॉफिट। क्या लिखेंगे सर? टू लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट लिख देंगे। हाँ जगह कम है, नहीं तो नीचे लिखते प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। किसको किसको बांटेंगे? जीएसआर को बांटेंगे, जीएसआर को 2/5, 2/5, 1/5। तो 10,600 इंटू 2/5 करेंगे तो 4240 आ रहा है, 4240, 42402120, ठीक है, आ रहा है 10,600। तो ये तीनों को यहाँ पे बैठाएंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, प्रॉफिट बोल के लिख सकते हो नीचे। कितना? 4240, 42402120 हो गया खत्म। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग मेहनत ज्यादा ही कर रहे थे, रियलाइजेशन अकाउंट ही सिर्फ पूछा था, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल भी कर दिए। चलो कोई बात नहीं, पुराना आदत हम लोगों का है ना। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा बात नहीं करना, इधर देख लो, फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट सिर्फ रियलाइजेशन ही करने के लिए बोला था, तो हम लोग जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 1200 प्लस 4240 आ रहा है 125,440। माइनस करने लायक कुछ नहीं है, 125,440 ही लिख दो। अच्छा यहाँ पे भी लिख देना 125,440। इधर 40 और 20 60,000, 60,000 64, 64,240। तो 64,240 से 4,000 चला गया तो 60,240। इधर देखो ना, 20 और 10 30, 30 32,120, 32,120 से कोई माइनस करने लायक है नहीं, 32,120 लिख दो, हो गया। एक हम लोग कर लिए डेट, दूसरा कर लिए हम लोग डिसोल्यूशन, ठीक है। जल्दी से एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा पेज नंबर तो खैर है नहीं, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी पार्टनर्स 2:3:5। ए बी सी इसको भी हटा दो, ए बी सी 3 जन पार्टनर है, ए बी सी 3 जन पार्टनर है। रेशियो क्या है? 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म। हाँ डिसोल्यूशन का ही मैथ है, ठीक है। चलो आ जाते हैं मैथ में। क्या बोल रहा है? 3 जो इन्फॉर्मेशन है, द एसेट अदर देन बैंक रियलाइज 80,000, sundry creditor were settled at a discount of 20%, the expenses of winding up अमाउंटिंग टू ₹1,000 शो रियलाइजेशन अकाउंट। माने रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस बोला है 1,000, बस और कुछ नहीं बोला है ना, और कुछ नहीं बोला है। तो सन्ड्री एसेट में आ जाओ, सन्ड्री एसेट में आ जाओ। यहाँ पे पहले बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोल रहा है सर? 26,000 बोल रहा है, 26,000। उसके बाद बोलो ना फर्नीचर 8,000, फर्नीचर बोल रहा है 8,000। उसके बाद बोलो ना सन्ड्री डेटर बोल रहा है, सन्ड्री डेटर बोल रहा है कितना?
40,000 बोल रहा है सन्नी डेटर। नेक्स्ट बोल रहा है स्टॉक, स्टॉक बोल रहा है 17,000। उसके बाद बैंक तो नहीं आएगा, सीज कैपिटल भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं क्या नहीं खोल सकते? खोल नहीं पाएंगे? वाह, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए। बैंक बोल रहा है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। बैंक का कितना है? 4,000। बैंक का है 4,000। हाँ, इधर आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल में ए बी सी, इधर ए बी और सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो तो बाय बैलेंस बीडी 2 बाय लिख लेना। बाय बैलेंस बीडी में ए का कैपिटल है 30,000, बी का कैपिटल है 20,000, सी का कैपिटल एसेट साइड में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी में लिखेंगे ए बी छोड़ के सी में लिखेंगे 5,000। मतलब सी का कैपिटल ओवरड्राफ्ट कैपिटल है, मतलब कंपनी को पैसा नहीं दिया है, उल्टा कंपनी से उठाया है। ए का एक लोन अकाउंट बोला है 15,000। अच्छा, ए का जो लोन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड लाइबिलिटी के हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे। बाय सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट में आ जाओ। रियलाइजेशन में क्या लिखना है? सन्ड्री क्रेडिटर और एज लोन। एज लोन को हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटी, एज ए आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर वो हो सकता है, वो पार्टनर हो सकता है, लेकिन कंपनी को वो क्या दे रहा है? लोन दिया है, तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी कहलाएगा, वो आउटसाइड लाइबिलिटी कहलाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 35,000। तो कितना? 30, 40, 50,000 इधर, ठीक है। ये वाला एक बार जोड़ के बोलना। एसेट बोल रहा है बैंक को छोड़ के, सब एसेट बेच दिया है। बाय बैंक, बाय बैंक, एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड, सब एसेट बेच के टोटल आया है 80,000। टोटल आया है 80,000। टू में आ जाओ, टू बैंक। टू बैंक कितना है? टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर 35,000 का, एज लोन है 15,000 का। क्या बोल रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, माने डिस्काउंट ले रहे हैं, तो 35,000 तो पेमेंट नहीं करना है। 35,000 से 20% डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, तो मतलब 80% में पेमेंट कर रहा हूँ, 80% में पेमेंट कर रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर को। ए के लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो एज लोन को हमें पूरा पेमेंट करना है, पूरा पेमेंट करना है। एज लोन पूरा पेमेंट करना है 15,000। 35,000 का 80% करके दिखाओ। 35,000 का 80% कितना हो रहा है? हाँ, 24 एक्सपेंसेस बोल रहा है 1,000, 28,000 आ रहा है। 7,000 माइनस कर देंगे तो हाँ 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 हाँ, सही है सही है। और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इस साइड को जोड़ लेते हैं। देखो ना, 26,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 17,000, 91,000, 91,000 हो गया। लॉस ही ना आ रहा है? लॉस आ रहा है ना? देख लो ना, इधर जोड़ के देख लो एक बार। 91,000 प्लस 28,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 आ रहा है 1,35,000। 1,35,000, 1,35,000 से हम लोग माइनस करेंगे 8 5 13,
80,000 माइनस करेंगे 50,000, तो 5,000 का लॉस आ रहा है सर। 5,000 का लॉस आ रहा है। लिखेंगे क्या? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन, है ना। ए बी सी तीन पार्टनर है, 2:3:5, 5 3 8 2 10, 2/10, 3/10, 5/10, 5/10 मतलब 2,500, ठीक है। इधर 500, 3×5 1500 और इधर 1,000। यहाँ पे मैथ का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है मेरा, लेकिन हम लोग तो थोड़ा एडवांस है सर, करेंगे थोड़ा सा कर लेते हैं। हा? देखो ना इधर, इधर एक बार चेक करो, इधर क्या चेक करेंगे यहाँ पे। अच्छा बैंक में आ जाते हैं। बैंक में जो पेमेंट हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में क्या लिखेंगे हम लोग? टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितना? 80,000। देखो ना 80,000 लिखते हैं। उसके बाद देखो टू बैंक रियलाइजेशन, टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन, बैंक में बाय रियलाइजेशन कितना? अच्छा 28,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000, 28 प्लस 16 कितना? देख लो एक बार, 28,000 प्लस 16,000 आ रहा है 44,000, 44,000। और कुछ बोलो ना। नहीं। अच्छा लॉस को इधर ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, 1,000, 1,500, 2,500 हो गया। जोड़ के देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। इधर 30,000, इधर 20,000, इधर तो आएगा, पैसा लेके आना पड़ेगा। देखो 30,000 से 1,000 माइनस करेंगे 29,000, 20,000 से 1,500 माइनस करेंगे 18,500, 7,500 इधर, 7,500 इधर, इधर 7,500 लिखो। सी लेके आएगा पैसा बैंक अकाउंट, जब तक सी इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता वो पैसा लेके आएगा। सर लेके आने दो। सी अगर पैसा लेके आएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू सीज कैपिटल। सर कितना लेके आएगा? 7,500, ठीक है। और ये क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल में? टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट। तो इधर इसको इधर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक, तो बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या लिखेंगे? बाय एस कैपिटल कितना? 29,000, बाय बीस कैपिटल कितना? 18,500। बस हो गया। जोड़ के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4,000 प्लस 80,000 प्लस 7,500 आ रहा है 91,500, 91,500। एक बार ये वाला देखो, देख लो ना। 44,000 प्लस 29,000 प्लस 18,500, 91,500 आ गया, 91,500 आ गया, ठीक है। तो देख लो डिसोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छे से देख लो। अच्छा अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, दो क्वेश्चन। नंबर 1 जो क्वेश्चन है अभी अभी किए है 7 नंबर वाला मैथ जो तुम लोग को दिए थे, हो गया। एक बार दिखा देते हैं, एक बार चलो दिखा देते हैं। 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है एक बार दिखा देते हैं क्या बोल रहा है।
हाँ देखो 7 नंबर का जो डेथ वाला मैथ है, डेथ वाला जो मैथ है, ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को, तो ईयर चालू होगा 1/4/2024, खत्म होगा 31/3/2025 को। ब्रोंज डाइड हो रहा है 15 जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 15/7/24 को। कितना महीना वो जिंदा था? 4, 5, 6, 3 महीना 15 दिन, 3.5 मंथ। ठीक है, देखो क्या बोला है, बहुत ही सिंपल बोल रहा है, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ ब्रोंज कैपिटल। तो ब्रोंज का कैपिटल अकाउंट हम लोग खोले हैं, तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो ना। ब्रोंज का है 90,000, ओपनिंग कैपिटल 90,000 हुआ। अच्छा बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय में इंटरेस्ट ऑन कैप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 90,000 का, 90,000 का 6% इंटू 3.5 महीना वो जिंदा था, 3.5 डिवाइडेड बाय 12 कैलकुलेट करके कितना आया? अच्छा ब्रोंज को सैलरी मिल रहा है 1000 पर मंथ, तो सैलरी 1000 करके पर मंथ, 1000 इंटू 3.5, 3,500। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया बोलो ना? 1569, एक बार कैलकुलेट कर भी लेना, ठीक है। अच्छा रिजर्व फंड का कुछ पैसा मिलेगा, रिजर्व फंड का हिस्सा मिलेगा, नहीं बोला है सर, नहीं बोला है, तब क्या मिलेगा? अरे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा रेशियो कितना था? कुछ नहीं बोला है, तो 1:1:1 होता है, तो 1/3 मतलब कि 20,000। और कुछ है क्या? न्यू रेशियो रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। शेयर प्रॉफिट, रुक जाओ 1 मिनट। ओ अच्छा, डी नंबर इंफॉर्मेशन बाद में है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,20,000 प्रॉफिट वेयर। अच्छा प्रॉफिट का रेशियो बोला था 3:2:1, तो ब्रोंज का कितना है? ब्रोंज लास्ट में है ना, 1/6 आएगा, तब 3, 2, 5, 1, 6, 10,000। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1575। चलो एक बार देख लेते हैं, 90,000 इंटू 6% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12, 1575। डेज करके जुड़ना नहीं है, मंथ करके ही जोड़ो। 1575, ये 20 तारीख को मरता तो अलग बात होता, 15 तारीख को मर रहा है तो मतलब 3.5 महीने ही हो रहा है, ठीक है। 1575 डेज करके जुड़ने का दरकार नहीं है। अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे नहीं चाहिए। और कुछ है क्या? नहीं और कुछ नहीं है, हो गया खत्म। अच्छा पैसा वैसा कुछ देना होगा? नहीं बोला है। टू ब्रोंज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कितना आ रहा है चलो देखते हैं। 90,000 प्लस 1575 प्लस 3500 प्लस 10,000।
आ रहा है 105075, 105075, लिख दो 105075 आ गया। और एक क्वेश्चन करवाएंगे सर, आ जाओ पेज नंबर 35 शायद, पहले पहले जो पीडीएफ दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है क्या यहाँ पे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया था क्या? मैं मिस कर रहा हूँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट। नेक्स्ट पेज में, ओ अच्छा अच्छा, डी नंबर में, हाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बोला है। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,20,000 था, 1,20,000 इंटू 1/6 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। चलो देखते हैं, 1,20,000 इंटू, अच्छा इंटू छोड़ो, डिवाइडेड बाई 6 कर लेते तो 20,000 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12, 5833.33, 5833 आ रहा है। तो जोड़ने पे चेंज हो जाएगा टोटल। टोटल जोड़ के यहाँ पे बैठा देना, ठीक है, यहाँ पे बैठा देना। 35 नंबर पेज में कुछ था, मुझे करवाना था, रुक जाओ एक बार देख लेते हैं। 35 नहीं, 45 शायद, 45 नंबर पेज में था। हाँ, एबीसी, एबीसी ऊपर में, हाँ 30 पेज नंबर देखो, पेज नंबर 45 में एक सी नंबर वाला मैथ है, बढ़िया मैथ है, देख लो। एबीसी जो है, ए बी सी 3 जन पार्टनर है, रेशियो है 2:1:1, 2:1:1 बोला है। हाँ, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है। एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे। पार्टनर का नाम है ए बी सी, ए बी और सी। डेबिट क्रेडिट लिख लेना है। अच्छा, रियलाइजेशन में इधर आ जाओ, रियलाइजेशन में 2 लिखना है। 2 गुडविल बोला है, 2 पेटेंट बोला है, 2 गुडविल बोला है, 2 पेटेंट बोला है। गुडविल मार्केट में बिक रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बिक रहा है, कार बिक रहा है। पेटेंट का कुछ बात नहीं क्या कहा गया है, तो पेटेंट खत्म, ठीक है। 2 सन्ड्री एसेट्स, 2 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। गुडविल, गुडविल कितना बोल रहा है? 25,000, कैलकुलेटर निकाल के रखो। पेटेंट, टीईएनटी, पेटेंट कितना बोला है? 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बोल रहा है कितना? 8 लाख की 80,000, 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है, कैलकुलेटर निकाल के रखो। प्लांट एंड मशीनरी 56,000, 56,000। उसके बाद बोला है कार, कार बोल रहा है 54,000 का। उसके बाद बोला है डेटर 48,000। कैश नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे 2,68,000 आएगा। हाँ, इधर आ जाओ बाय में, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। थोड़ा ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर है। कितना है? 40,000 का, ठीक है। अच्छा, कैपिटल में बोल रहा है बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल कितना बोला है? 80,000, 70,000, 80,
और इधर 70। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो गुडविल बिक रहा है, बाय में आ जाओ, बाय बैंक अकाउंट। क्या करेंगे हम लोग, जो भी एसेट है उसको बेचेंगे। गुडविल कितना मिल रहा है, गुडविल से 20,000 मिल रहा है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग से, लैंड एंड बिल्डिंग से 94,000 मिल रहा है। कैलकुलेटर निकाल के जोड़ो। अच्छा, कार से मिल रहा है 28,000, कार से मिल रहा है 28,000। उसके बाद डेटर बोल रहा है 50% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर 50%, डेटर से 50% मिल रहा है। डेटर था कितना, 48,000। तो 48,000 का 50% कर लो, 24,000 आ रहा है। क्या क्या हुआ, गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोला, कार बोला, डेटर बोला, प्लांट एंड मशीनरी क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं बोला। अब देखो एजम्पशन करना है, एज्यूम करना है। अभी प्लांट एंड मशीनरी 56,000 का था, वो तो जीरो वैल्यू नहीं हो सकता। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो प्लांट एंड मशीनरी जितना वैल्यू था उतना ही वैल्यू में बिक गया, ये मान लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है तो पेटेंट को भी उसी तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि जो जितना वैल्यू था उतना वैल्यू में ही है। Assuming plant and machinery incur same amount. Assuming patent also incur same amount. ठीक है ना। या फिर अगर चेंज करना है, मतलब दोनों को ही नहीं लेना है, तो लिख देना Assuming plant and machinery and patent become valueless asset। ठीक है, तो वैल्यूलेस एसेट मानोगे तो नहीं लेना है, और इनका सेम अमाउंट मानोगे तो लेना है। हम लोग ले लिए हैं सर। मैं सोच रहा था कि पेटेंट को वैल्यूलेस एसेट मानूं, लेकिन देख रहा हूं कि प्लांट एंड मशीनरी का भी अमाउंट नहीं दिया है, तो दोनों को ही हम लोग सेम मान लिए। जोड़ के बोल देना कितना आ रहा है। 2 यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट में, क्रेडिटर कितना बोल रहा है, क्रेडिटर को कितना बोल देने के लिए बोला है, नहीं बोला है, तो क्रेडिटर को भी हम लोग वैल्यूलेस तो नहीं मान सकते ना। क्रेडिटर को पूरा पैसा पेमेंट कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। और रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है वो कितना हो रहा है, बोलो 2,000। तो इधर 42,000 आएगा, है ना। अच्छा ये जोड़ के बोलो ना कितना आ रहा है। 2,27,000 आ रहा है। ये वाला बड़ा आ रहा है ना, हाँ 2,68,000 प्लस 42,000। घर में जो लोग वीडियो देख रहे हो तुम लोग भी कर लेना, ठीक है। प्लस माइनस में यहाँ पे गलती हो सकता है, एक बार करके देख लेना। अगर गलती हो भी रहा है तो जो तुम्हारा आ रहा है वही सही है। 40,000 माइनस 2,27,000 आ रहा है 43,000 का लॉस, 43,000 का लॉस। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेशियो ए बी सी में 2/4 1/4 1/4 4 से डिवाइड कर देते हैं। 10,750 10,750 10,750 और इसका डबल 21,500 21,500 हो गया। इधर इसको भेज दो रियलाइजेशन बोल के 21,500 10,750 10,750। और कुछ है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और कोई दम है क्या, नहीं, दम तोड़ दिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। जोड़ के क्या करना है, कैश अकाउंट बोल के लिख देना है, कैश बोल के लिख देना है। फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट, ठीक है। 80,000 टोटल में आएगा, 80,000 टोटल में आएगा, 70,000 टोटल में आएगा, है ना। अरे 80,000
सॉरी 80,000 और 70,000। कोई रिजर्व नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिख पाए यहाँ पे। ठीक है, 70,000 से 10,750 माइनस करके देखो ना, 70,000 से 10,750 माइनस करके 59,250। इधर से देख लो 80,000 से माइनस करेंगे हम लोग 10,750, आ रहा है 69,250, 69,250। और 80,000 से माइनस करेंगे 21,500, तो आ रहा है 58,500। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरे कोई टॉपिक लेके हम लोग आएंगे और वीडियो